अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मास। आज के वीडियो में हम दो डेयरी प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे उनके हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर। तो एक तरफ है हमारे पास दही और दूसरी तरफ कफीर। अब वैसे तो दही और कफीर दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही दूध की फर्मेंटेशन से बनते हैं और दोनों ही प्रोबायोटिक्स हैं, यानी दोनों के अंदर गुड माइक्रोब्स पाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू में डिफरेंस है, हमारी हेल्थ पे दोनों कितना डिफरेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। दही के टेस्ट से तो आप सब लोग ही वाकिफ हैं। अलबत्ता कफीर का टेस्ट दही के मुकाबले में थोड़ा सा खट्टा होता है, क्योंकि कफीर के अंदर मिल्क शुगर काफी हद तक डीजेनरेट हो चुकी होती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं टॉलरेंस की। वो तमाम लोग जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकते, उन तमामी लोगों को दही भी सूट नहीं करती। लेकिन कफीर के अंदर लैक्टोज शुगर ऑलमोस्ट डीजेनरेट हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। इसी वजह से कफीर एज कंपेयर टू दही काफी ज्यादा सेफ होता है और लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल भी कफीर को सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर में बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो अगर दही और कफीर दोनों की ही बात की जाए तो दोनों में ही काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ मिनरल्स शामिल हैं, जैसे कि कैल्शियम, इसके अलावा प्रोटीन शामिल हैं, वाइटामिन शामिल हैं, जैसे कि वाइटामिन B2, वाइटामिन B12 शामिल हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो दोनों कफीर में और दही में ऑलमोस्ट टाई देखा जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं शुगर की। अगर हम मिल्क शुगर की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दही शुगर में ज्यादा रिच होती है और लैक्टोज की ब्रेकडाउन की वजह से कफीर में मिल्क शुगर कम पाई जाती है, जो कि आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आपको वेट लूज करना है और ओबेसिटी से महफूज रहना है तो उसके लिए आपके लिए कफीर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पांचवे और लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर बात की जाए तो वो है प्रोबायोटिक होना, यानी कितने गुड माइक्रोब्स पाए जाते हैं दही में और कितने पाए जाते हैं कफीर में। तो यहाँ पे तो कफीर क्लियर विनर है, क्योंकि कफीर के अंदर अप टू 50 स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस पाए जाते हैं, यानी तकरीबन 50 मुख्तलिफ स्ट्रेन्स पाई जाती हैं गुड बैक्टीरिया और गुड यीस्ट की, जबकि दही के अंदर सिर्फ 3 से 4 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं माइक्रोब्स की। तो एक अच्छे और पावरफुल प्रोबायोटिक के तौर पे कफीर एक क्लियर विनर है। तो अगर इस वीडियो के आखिर में हम रिजल्ट पे बात करेंगे कौन जीता, तो ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से कफीर क्लियर विनर है, क्योंकि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल भी टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शुगर क्वांटिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक या ओबीस लोगों के लिए भी सेफ है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स उतने ही होते हैं जितने दही में होते हैं, लेकिन गुड माइक्रोब्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ को इंश्योर बनाने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।